सार वचन राधा स्वामी बात दफा पंडित भेक में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहां तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रणव तक वेद मत के साथ मुआफिकत रखता है जारी ना होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी की चाहिए नहीं हुई। दफा 30। ये सच है कि अमूमन कुल जीव अधिकारी संत मत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषय यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अक्ल इस मत के समझने में हैरान होती है। और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं उनके छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेक उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है। और संतों की ये मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। इस वास्ते कि ऐसा अकीदा फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसी कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है। यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे या संत सत्य पुरुष का या परम पुरुष पुरंदनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। दफा 31। और जो इसकी कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक की दलील अक्ली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और ये हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया। और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है। इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ छुपते चले जाते हैं।
दफा 32। पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो अगुआ और चलाने वाले वेद मत और कुरान के थे, वो इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं और आप सबसे ज्यादा दुनिया के भोग विलास और लोभ और मान बढ़ाई की चाह में फंस गए हैं। फिर अब कौन है कि जो इन सब की यानी पंडित और भेक और गृहस्थियों की गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे? ये काम सिर्फ संतों का है, और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझ करके उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, बेशक वह मन के फरेब और माया के जाल से बच जावेगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है। इस मामले में जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती है।